नमस्कार। आज अति पावन दिन है और अवसर भी इतना सुंदर है कि आज हमें संतों का साथ मिल रहा है। अभी हमारे सम्मुख महाराज जी विराजमान हैं। मैं महाराज जी का परिचय करा दूं। अखिल भारतीय गौ परिव्राजक 1008 श्री स्वामी त्रिलोकीनाथ दास जी महाराज के कृपा पात्र आदरणीय श्री दयाशंकर दास जी महाराज हमारे सम्मुख विराजमान हैं। हम उनसे अभी कुछ बातचीत करेंगे और धर्म क्या है, संतों की मर्यादाएं क्या है, संत के धर्म का निर्वहन कैसे करना चाहिए संत को, इस विषय पर बातचीत करेंगे। महाराज जी प्रणाम। जय जय गौ माता। महाराज जी, संत की परिभाषा क्या है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अंकित भैया, आपका जो चैनल है, क्या नाम है चैनल? सदनव टीवी। सदनव टीवी के सभी सुधी दर्शकों का हम अभिनंदन पूर्वक बहुत ही उनका मंगल चाहते हैं और शुभकामना प्रेषित करते हैं। आपने जो कहा कि जो संत हैं, संत का क्या स्वभाव है और संत की क्या परिभाषा है और संत तत्व का क्या प्रयोजन है, तो हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपनी समाधि वाणी में लिखते हैं रामचरितमानस के अंतर्गत, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संपूर्ण समाज को अर्थात संपूर्ण मानव सभ्यता को जो अपने मंगलमय चरित्र और चिंतन से मुदित करे, आह्लादित करे, प्रसन्नता बांटे, सुख बांटे, शांति बांटे, उसे ही संत कहते हैं। जी महाराज जी, अगला प्रश्न यह है कि क्या संत अपने धर्म का वर्तमान समय में निर्वहन कर रहे हैं? हाँ, जो संत हैं वो तो सदैव अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। जो संत हैं, जो मन वचन कर्म से संत हैं। अब हमारे यहाँ शास्त्र परिभाषित करते हैं, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। लाल पीले कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बन जाता है। संत एक स्वभाव है, संत का एक गुण है, कर्म है, स्वभाव है। जब इस तरज्जिया को वह आचरण की परंपरा में प्रमाणित करता है, उसका संतत्व प्रमाणित होता है और वही प्रमाणित संतत्व ही समाज को सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। महाराज जी, अभी वर्तमान में हर जगह जहां भी हम सोशल मीडिया में देखें या कहीं भी एक ही नारा चल रहा है, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। इस यात्रा में आप भी शामिल हुए थे। जरूर जरूर। इस विषय में क्या कहना है आपका? वो वीरभूमि बुंदेलखंड है, वहाँ छतरपुर में हमारा हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी का स्थान है जी। और वहीं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में और वर्तमान में जो सरकार है उनके सौजन्य से वो यात्रा हुई है कि इस देश में एकता और अखंडता कैसे सुदृढ़ हो, तो उन्होंने हमको भी आमंत्रित किया था। हम भी देवरी बंधा से लेके औरछा तक सम्मिलित रहे हैं अपने गौ प्रतिष्ठा यात्रा का लक्ष्य लेकर के, गौ माता राष्ट्र माता का लक्ष्य लेकर के। और हमने जब उनके मंच पर पदार्पण किया तो हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को हमने कहा कि भैया, सज्जन सज्जन भाई भाई, दुर्जनों की करो भलाई। अरे भलाई करो, क्योंकि हमारे परमात्मा का अवतार हुआ है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। और इस युग का अवतार है संगठन अवतार। इसलिए ये एकता की जो बात हो रही थी कि भाई सनातनी, जो सनातनी कौन है? सनातन के 7 स्तंभ है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलब्धै दानशीलैश्च सप्तभिर्धारते मही। सनातनी वह है जिसके जीवन में गौ की उपासना है। पहली बात, जो ब्राह्मण की उपासना करता है, माने जो विवेक का आदर करता है, ब्राह्मण माने विवेक जी। तो जो गौ का आदर करता है, गौ की उपासना करता है, ब्राह्मण का उपासक है माने विवेक का आदर करता है, वेद का वेदज्ञ है माने ज्ञान रखता है सत असत का, और जो सतीत्व का संरक्षण करता है माने मातृशक्ति माता निर्माता भवती, जिसकी कोख से दानशील, निर्लोभी और सत्यवादी जैसे स्तंभ प्रकट होते हैं। जो इन 7 के 7 स्तंभों का उपासक है, इन 7 के 7 स्तंभों की मजबूती के लिए
इनकी प्रतिष्ठा के लिए कार्य करता है, वो सनातनी है। तो हमने उस हिंदू, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में हमने अपना विचार सम्मिलित किया, उनके मंच से शेयर किया, उसके कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। हमने यही कहा कि ये जो हमारा सनातनी समाज है, ये जो हिंदुत्व की ठेका लेने के साथ साथ ये जो बातें हो रही हैं और ये जो हिंसा भड़क रही है देश में, और ये जो नफरत का माहौल बढ़ाया जा रहा है और डराया जा रहा है, और बड़ा दोहरा तेहरा चौहरा चरित्र है, माने इसको हम डबल ट्रबल कितना कितना कहें, कितनी परतें हैं। इन परतों को हमने वहां थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि भाई सरकार शराब बेचे तो क्या उससे एक्सीडेंट नहीं बढ़ रहे हैं, क्या उससे किडनी और गुर्दे खराब नहीं हो रहे हैं। जिस देश का नेतृत्व ये कह रहा हूं कि 150 करोड़ मेरा परिवार है, और वह नेतृत्व जब ये कहता है कि मेरा परिवार है, तो उसमें इतनी योग्यता है कि वो 18 घंटे जाग के काम करता है। तो उस नेतृत्व से हम अपेक्षा करते हैं कि जब तुम इतना काम कर ही रहे हो, सबको परिवार मान ही रहे हो, तो कोई परिवार का मुखिया क्या अपने परिजनों को अथवा कोई गुरुजी अपने परिकर को, मानो विश्व गुरुत्व का भी हम दम भर रहे हैं, हम परिवारवाद और राष्ट्रवाद की भी बात कर रहे हैं। तो ये विचार परिवार के नेतृत्व से हम ये बताया देना चाहते हैं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, ITC OTC ट्रेंड हूँ, और मैंने नमस्ते सदा वत्सले करके संघ स्थान पर यही प्रेरणा ली है कि ये जो माता भगवती भारती है, ये भारत माता संपूर्ण विश्व की अभिभावकत्व के साथ अपनी चरित्र की पराकाष्ठा पर उदारता से व्यवहार से प्रमाणित है। तभी हम पतित पावन भगवान जगन्नाथ के उपासक हैं, तभी हम जगन्नाथ और विश्वनाथ की आराधना करते हैं। कोई पराया नहीं है दुनिया में, पर जो आचरण देखने में मिल रहा है कि हम कह तो रहे हैं कि 150 करोड़ हमारा परिवार, और देश का नेतृत्व यदि शराब गली गली में बेच रहा है, गौमांस के ऊपर जो व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए चिल्ला चिल्ला के कह रहा हो कि मेरी छाती फटती है, मुझे रोना आ रहा है, मेरी आत्मा रो रही है, और जब उसको हम सब सनातनी मिल करके प्रतिष्ठित करते हैं, प्रधानमंत्री का दायित्व देते हैं, तो वही व्यक्ति ऐसे पत्ते पर कुल्हाड़ खा जाता है जैसे इस व्यक्ति के मन में कभी गौभक्ति या गाय का परिचय ही ना रहा हो। जो व्यक्ति कह रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट पिंक रेवोल्यूशन बढ़ा रही है, और यही व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो ये हाईटेक कत्ल खाने के लिए 15 करोड़ सब्सिडी देता है। तो इस चरित्र से हम लोग बड़े आहत होते हैं। और अभी हम लोगों को ये समझ में आ गया कि आजादी के समय से लेकर आज तक कोई सनातनी हृदय का व्यक्ति नेतृत्व वाला अभी भारत को मिला नहीं है। और जो मिले थे दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग, मिले थे जो राजीव दीक्षित जैसे लोग, मिले थे जो स्वामी दयानंद आदि आदि जो बहुत सारे लोग भारत में, इनको इन्हीं तथाकथित अंग्रेजों के पिल्लों ने किसी को जहर दे दिया, किसी की हत्या करा दी, किसी को षड्यंत्र पूर्वक कुछ करके इनको साइड कर दिया गया। तो अभी भारत को नेतृत्व की खोज है। अभी भारत, कांग्रेस ने वही कुकर्म किया, वही कुकर्म बीजेपी ने किया, और वही कुकर्म ये सारे मिलकर के चंडाल चौकड़ी कर रही है। अभी सनातनी हृदय तो बहुत आहत है, रो रहा है, बिलक रहा है, और हमारे हुतात्माओं की, शहीदों की आत्माएं रो रही हैं। दिल्ली में संसद के सामने करपात्री आंदोलन को जिस प्रकार से 1966 में कुचला गया, जिस प्रकार से हम षड्यंत्रकारियों को देख पा रहे हैं कि जो गाय कटा रहा हो वो कहां से हिंदू और सनातनी हो जाएगा भाई। पर ये सनातन का ठेका लेने वाले कालनेमी लोग आज झंडा लिए घूम रहे हैं, तो घूमो, यही तो फ्रीडम है, यही तो फ्रीडम है। तो अभी हम लोग तो ये अलग जगा रहे हैं, शंखनाद करके जगा रहे हैं कि सनातनी कौन, जो गौ ब्राह्मण वेद सती नारी दानशील निर्लोभी और सत्यवादी, इन सात मानकों पर जो खरा उतरे। तो यही बात है भाई। इसलिए आवश्यकता है कि हम तो अपने इस सनातन राष्ट्र भारत को पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का आदर्श, एक स्तंभ के रूप में मजबूती देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी, जो चारों पीठों के शंकराचार्यों ने कहा कि भारत की जो सनातन देव संस्कृति है, भारत की जो यज्ञ संस्कृति है, उसका आधार वेद लक्षण यज्ञेश्वरी गौमाता है। जब तक भारत में गाय कट रही है सरकार के द्वारा, जो रजिस्टर्ड कत्ल खाने हैं, हमने आदर्श योगी आदित्यनाथ जी से कहा था 2017 में पैरामेडिकल कॉलेज झांसी में, उन्होंने कहा हमने अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए। तो मैंने कहा था भाई साहब ये बताओ, गोरक्षपीठ के पीठाधीश और आप पहले हो, हमारे लिए आप संत चोले में, आप मेरे लिए पहले संत हो, बाद में आप पदेन राजकारणी में मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री बहुत छोटी चीज होता है, संत बहुत बड़ी चीज होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वैध बूचड़ खाने न्याय संगत है क्या? तो हमारे गोरक्षपीठ के पीठाधीश और योगी आदित्यनाथ भाषण ही भूल गए थे, और उस दिन से फिर उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि अवैध और वैध क्या होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मौका मिला है, प्रधानमंत्री बने हो, हिंदू हृदय की बात करते हो, सनातन के सिद्धांत से परिचित हो, तो जरा दुनिया को यदि विश्व गुरुत्व का आईना दिखाना चाहते हो, प्रकाश देना चाहते हो, तो आओ हम निरीह प्राणियों की हत्या बंद करें। प्राणी जगत, पशु पक्षी जगत और
पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी तालाब, पहाड़, इन सब के विकास को हम थोड़ा महत्व दें। इनका तो विनाश हो रहा है, अन्न जल वायु सब प्रदूषित हो गया है और तुम कह रहे हो कि हम बहुत विकास करें। कॉर्पोरेट के सरिया सीमेंट बेचने से, लगवाने से विकास नहीं होगा। ये कॉर्पोरेट का सरिया सीमेंट और ऑटोमेशन आगे बढ़ाने से, उनके लिए सड़कें बनाने से विकास नहीं होगा। यहाँ का किसान आज खेती छोड़ने के लिए तुमने लाचार कर दिया है भाई। क्यों नहीं तुम गाय के गोबर को मूल्य दे रहे हो? क्यों यूरिया डीएपी जब बंद कर रहे हो, इससे कैंसर जैसी चीजें जनरेट हो रही हैं। जिस तरह से जो रिएक्शन आ रहे हैं केमिकल के, जो चीजें दुनिया के बाजार में बैन है वो भारत में धड़ल्ले से चल रही हैं। ये दोगलापन छोड़ो, ये गद्दारी छोड़ो, तब जाके वास्तव में तुम्हारी नीयत इतनी खराब, इतनी गंदी है कि हम क्या अपनी वाणी से निंदा करें। हम लोग तो जिस पथ में आए हैं, कहते साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। संत वचन तो भैया गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुओर, वसीकरण एक मंत्र है तज दो वचन कठोर। पर हम इनका भी कल्याण चाहते हैं, दुरात्माओं का, ये जो षड्यंत्र पूर्वक मानव समाज का शोषण कर रहे हैं, भय आस्था प्रलोभन के माध्यम से ये तीनों सत्ताएं लगभग एकजुट हैं। और यदि कोई सच्चे मार्ग में चलता है तो उनको ये लोग क्या क्या कहते हैं वो आप आज के मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। शंकराचार्य जी ने बयान दिया कि कश्मीर में जो गौ हत्या निषेध का कानून था, उस कानून को बरकरार रखते हुए हमें 370 खत्म करो तो स्वीकार है। लेकिन वो बदमाश मीडिया ने क्या किया कि वो भाषणों का कट करके प्रस्तुत किया कि नहीं 370 बहाल करो। तो ये जो बेईमानी है मीडिया की, इन धूर्त मीडिया की जो बेईमानी है, इस बिकाऊ मीडिया की जो बेईमानी है, इस गोदी मीडिया की जो बेईमानी है, हम चुनौती देते हैं इस बिकाऊ मीडिया को। तुम्हारे बाप को चुनौती है। यदि तुम वास्तव में मीडिया कर्मी हो तो सत्य को प्रतिपादित करो ना, पारदर्शिता से, आईना की तरह प्रतिपादित करो ना सच्चे वक्तव्य को। आधा अधूरा काट पीट के क्यों वक्तव्य प्रस्तुत करते हो? मूर्ख कहीं के, आग लगाते हो समाज को। तुम जोड़ने का काम करते हो कि तोड़ने का काम करते हो? अरे जिसके अंदर जो सत्य की गंगा बह रही है उसको बहाओ, तब ये गंदगी धुलेगी। अन्यथा तुम्हारी बेईमानी, गोदी मीडिया वालों, बिकाऊ मीडिया, धूर्त कहीं के, पहला स्तंभ है मीडिया, पीछे है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लेकिन मीडिया ने अपना चरित्र ही खो दिया। हम तो हम अभिनंदन करते हैं उन बच्चों का जो सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, सदनब टीवी के लिए आपने अमूल्य वाणी से इतना अच्छा ज्ञान दिया। सदनब टीवी का उद्देश्य ही है सनातन के शाश्वत ज्ञान की, जो संत में प्रतिमूर्ति हैं संत, उनके ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाए, उनके संदेश को जन जन तक तो पहुंचोगे भी। अगर भगवान पे भरोसा रखते हो, निर्भीकता से कार्य करोगे, बिकोगे नहीं, डरोगे नहीं, तो आगे बढ़ोगे। हमारा ये भगवान से प्रार्थना रहेगी। गौ माता सक्षम है। गाय की बात करो, गाय माने प्रकृति का प्रतिनिधि, गाय माने कोई हिंदुओं की कोई संकीर्ण मानसिकता नहीं, गाय माने संपूर्ण विश्व की वह इकाई जो संपूर्ण दुनिया, भाई साहब, परमाणु विकिरण को रोकने की सामर्थ्य गौ के गोबर में। क्या बात करते हो? और आज वेदलक्षण गायों को जिस तरह से काट पीट के उसका मांस व्यापार किया जा रहा है, इससे बढ़ के जड़ता और मूर्खता का क्या परिचय हो सकता है? मैं शंखनाद करता हूं एक बार। ये परिवर्तन का शंखनाद है, परिवर्तन का शंख बज गया। अपना फर्ज निभाना है सनातनियों, और गौ सेवा संवर्धन करके गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को अभी हमारे स्वामी शंकराचार्य जी, पूरी ये अपने जो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, इन्होंने करपात्री जी महाराज के बाद यदि प्रखरता से कोई आवाज उठाई है, हम ऐसे महात्मा का साथ देने के लिए गौ परिव्राजक बन के हम बिल्कुल प्राणपण से सहयोग में हैं। हम कायरों का साथ नहीं दे से, बहुत पाखंडी घूम रहे हैं, पर हम सच्चे महात्मा के लिए जो गाय के लिए बात कर रहा है निर्भीकता से, हम उसके साथ हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। वंदे गौ मातरम।